तेहरान का बहुत बड़ा ताजिर आयतुल्लाह अंसारी को खुम्स देने गया। कहते हैं शेख अंसारी को खुम्स देने के बाद शब जुमा काज़मैन के हरम में गया, इमामों की ज़ियारत की, वापस आने लगा। रास्ते में सैयद बुजुर्गवार मिले। इस सैयद ने कहा कि ऐ ताजिर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि ज़ियारत करके आया हूँ इमाम मूसा काज़िम की, अब दिल है दोबारा नजफ जाऊं। का शब जुमा है, क्या तुम पसंद नहीं करोगे मेरे जद के यहाँ ये रात गुजारो? अब कहते हैं उन्होंने मेरे नाम से भी पुकारा और ये भी कहा कि मेरे जद के साथ गुजारो। अब मैंने कहा क्यों नहीं, एक सैयद जब बोल रहा है तो मेरे लिए शरफ है। मैं उनके साथ चलने लगा। कहा कि हमने तुम्हारी अमानत को ले लिया। मैंने कहा कौन सी अमानत? का जो तुमने खुम्स निकाला था और शेख अंसारी को दिया था। तुम्हारी अमानतें तुम्हारे इमाम तक पहुंच गई। अब भी मुझे समझ नहीं आया। कहता मैंने देखा इतना बड़ा आलिम है, मैंने इनसे पूछना शुरू किया। मैंने कहा किबला हदीस है कि शब जुमा जो इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ता है खुदा उसके गुनाहों को बख्श देता है। क्या यह हदीस सच है? कहता पूछना था तो उनकी आंखों में आंसू भरा है। कहा यह सच है, जो शब जुमा मेरे जद की ज़ियारत पढ़ता है खुदा उसके गुनाहों को बख्श देता है। मैंने कहा फला आदमी इमाम रज़ा की ज़ियारत पे गया, उसकी ज़ियारत कबूल है? कहा कबूल है। कहा फला मोमिन गया, उसकी ज़ियारत कबूल है? कहा कबूल है। मैंने कहा फला गया, उसकी कबूल है? कहा खामोश हो गए। मतलब मुझे ये भी बताते गए किसकी ज़ियारत कबूल है, किसकी ज़ियारत कबूल नहीं। का फिर जब काज़मैन की तरफ जा रहे थे, एक जमीन थी जो गवर्नमेंट ने किसी सैयद की जमीन पे कब्जा किया हुआ था, उस पर रोड बना दी थी। मराजे का फतवा था कि कोई भी शिया जमीन से नहीं गुजरेगा क्योंकि ये गस्बी है। एक शिया की जमीन पे कब्जा किया है, शियों पे हराम है जमीन से गुजरे क्योंकि सैयद की जमीन है। कहते मैंने देखा ये सैयद बुजुर्गवार जमीन से गुजर गए। मैंने कहा सैयद उलमा का फतवा है शिया यहां से न गुजरे। उन्होंने कहा हमारी जमीन है, हमारे शिया गुजर सकते हैं। अभी भी मुतवज्जह नहीं हुआ, यहां तक कि हरम इमाम मूसा काज़िम में पहुंचा। इमाम ने उसके खुम्स को कबूल किया। इमाम ने उसे किसकी ज़ियारत कबूल है नहीं कबूल वो बताई। जमीन से गुजर सकते हो ये मसला हल किया। अब पहुंचा इमाम मूसा काज़िम के हरम में। का खुद हरम के बाहर खड़े होकर अपने अजदाद को सलाम करने लगे। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली, अस्सलामु अलैका या हुसैन इब्न अली। सलाम देते देते 11वें इमाम तक उन्होंने सलाम दिया। अभी 12वें का नाम आना था तो खामोश हो गए। मुझे कहा ताजिर क्या अपने 12वें इमाम को जानते हो, मारिफत रखते हो? मैंने कहा जी सैयद। कौन है जो इमाम जमाना को न जाने? कहा जानते हो कहाँ? का फिर सलाम देना अपने मौला को। कब मैंने सीने पे हाथ रखा, मैंने कहा अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी। कब मैंने 3 सलाम दिए, मुझे देख के कहा व अलैका सलाम व रहमतुल्लाह। तुझ पर भी हमारा सलाम। का नमाज ज़ियारत नहीं पढ़ोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, आगे पढ़ा। ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ी, ज़ियारत जामिआ कबीरा पढ़ी। उसके बाद 2 रकअत नमाज ज़ियारत जब उनके साथ पढ़ने लगा, अब जब सर को बुलंद किया मेरा मौला मेरी नजरों से जा चुका था। अब मुझे याद आया ये कौन था जो मेरे साथ था। उन सब ने इमाम से मुलाकात की है जिन्होंने एहकाम इलाही की पाबंदी की है। मैं आप सबको आज एक जुमला कहना चाहता हूं, कितनी कीमत है इमाम हुसैन की। कि कहा कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इनके बाबा क़सीमुन नार वल जन्नह, इनकी अम्मा सैयदतुन निसाइल आलमीन है, इनके नाना सैयदुल अंबिया हैं। न हसब इन जैसा मिलेगा, न नसब इन जैसा मिलेगा, न किरदार इन जैसा मिलेगा। जिसके होठों को नबी ने बोसा दिया, जिनको नबी ने अपने कांधों पे सवार किया, जिनके लिए सजदों को तूल दे दिया गया हो। अब ये सोचो वो हुसैन इब्न अली अपने सर को किस चीज के लिए कुर्बान कर रहे हैं।
वो चीज कितनी कीमती होगी। 5 मिनट के लिए सोचो, कितनी कीमत है इस चीज की जिसके लिए ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर गई है। कितनी कीमत है इस चीज के लिए जिसके लिए अली असगर का नन्हा सा गला कुर्बान हो रहा है। कितनी कीमत होगी इस चीज की जिसके लिए हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, शिकन तक चेहरे पे नहीं आया। और ये चीज क्या है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान हुआ? इसे कहते हैं दीन इलाही।